और जिस तरह से लालू जी को उन्होंने गाली देने का काम किया, 20 वर्षों में नीतीश कुमार क्या टीआरपी रहा है, उन पर आरोप लगा है और आरोप का सत्य है वो एक हत्यारा है। आप बताइए कहाँ से दीजिएगा? हम तो बता देंगे तो फिर चोरी कर लेंगे। नीतीश कुमार जी किस मुंह से बिहार में लोगों से वोट मांगेंगे? प्रधानमंत्री जी कौन मुंह लेके जाएंगे? तेजस्वी यादव जी को अपने मुख्यमंत्री के रूप में सबने स्वीकार कर लिया है। नीतीश कुमार जी को पुतला की तरह भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग कर रही है। जो 3 महीना का लोग छूट दिया है सबको वसूलेगा, सब घर से वसूलेगा। 7 लाख करोड़ रुपया कहाँ से लाइएगा इन योजनाओं को पूरा करने? सबको उन्होंने एक नया जीवन, नया रोशनी देने वाला वो 15 साल है कि अगर बेईमानी करोगे तो ये बार हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। इनको अगर जिंदा है या ऑक्सीजन मिल रहा है तो हमारे 15 साल पर ज़्यादा बेईमानी कीजिएगा तो जनता सड़कों पर आएगी और खदेड़ खदेड़ के पीटेगी। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। उससे पहले एनडीए पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रही है। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार इन दिनों बिहार का दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ है युवा राजद के बिहार अध्यक्ष राजेश यादव जी। राजेश जी, आप लोग तो नीतीश कुमार को कहते थे कि रिटायर्ड हो चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, लेकिन पूरे जिले जिले घूम रहे हैं। एनडीए के कामकाज का लेखा जोखा पूरा अपने कामों को बता रहे हैं बिहार घूम घूम के। वो नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी में हम लोग जो कह रहे हैं कि वो 20 वर्षों से थके हुए हैं, हारे हुए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, लोग उनको कठपुतली बना के रखे हुए हैं। हम आज भी कायम हैं और नीतीश कुमार जी को पुतला की तरह भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग कर रही है। मतलब जहाँ जहाँ जाना वो केवल पुतला है। वो पुतला है, वो जो दिया जाता है उसमें भी देखे होंगे कि किस तरह से अभी गए थे। आप देखा होगा, हम लोग बार बार कहें कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। और जिस तरह से लालू जी को उन्होंने गाली देने का काम किया, 20 वर्षों में नीतीश कुमार क्या टीआरपी रहा है कि गाली दे सकते हैं? लेकिन उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उनका पुतला बना के घुमाया जा रहा है। और दूसरी बात, ये आपने कहा कि एनडीए चुनावी मूड में, एनडीए बिहार के जनता को धोखा दे रही है। अभी हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि मई से लेके अभी तक केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर के 7 लाख करोड़ योजनाओं की घोषणा किया है और बिहार का बजट है नहीं। तो आप बताइए कि पैसा कहाँ से लाइएगा? अब वो सवाल करेंगे कि आप बताइए कहाँ से दीजिएगा? हम तो बता देंगे तो फिर चोरी कर लेंगे, फिर उसका भी चोरी कर लेंगे। इसलिए आपने कहा है, आप कहाँ से दीजिएगा? और अभी उन्होंने बताया कि 20 वर्षों में तो आप एक पैसा नहीं दिए। उन्होंने 20 वर्षों का हिसाब बताया कि आप 1 रुपया दे के लोगों का वोट खरीदना चाहते हैं। बिहार की जनता 20 वर्षों में सबसे पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में हो रहा है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बिहार में है, गरीबी ज़्यादा, और भ्रष्टाचार का मानक तो कहना ही नहीं है। नीतीश कुमार जी किस मुंह से बिहार में लोगों से वोट मांगेंगे? प्रधानमंत्री जी कौन मुंह लेके जाएंगे? उन्होंने कई इंजीनियरों का नाम लिया है, कई इंजीनियर हैं, कोई 500 करोड़ का आदमी है, कोई 300 करोड़ का आदमी है, कोई 200 करोड़ का आदमी है, सब ने पकड़ा है। लेकिन उसके घर ईडी नहीं जाएगी, ईडी जाएगी विपक्ष के लोगों के यहाँ, उनके यहाँ नहीं जाना है। अभी सम्राट चौधरी हैं, उन पर आरोप लगा है और आरोप का सत्य है वो एक हत्यारा है। उनको हत्यारा है और कोर्ट से उनको इसलिए बेल मिला कि वो नाबालिग का सर्टिफिकेट लगा दिए। तो ऐसे लोगों को लेकर के क्या नया बिहार बनाया जा सकता है? इसलिए बिहार की जनता अब मन बना चुकी है। मोदी जी को भी देखिए, ये लोगों ने कहा था, मोदी जी ने बोला था 15 साल कि 15 लाख देंगे। उसी तरह से बिहार की जनता को वोट खरीदने के लिए ये लोग हवा में घोषणा कर रहे हैं जिसका कोई धरातल पर कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप समझिए कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी को अपने मुख्यमंत्री के रूप में, अगले मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला है, सब ने स्वीकार कर लिया है और सिर्फ इंतजार कर रहा है कि कब चुनाव की घोषणा हो ताकि हम लोग अपने मत से इनको बनाने का काम करें। आप कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन एनडीए के लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम लोग धरातल पे उतार चुके हैं और इस पे काम चल रहा है। चाहे महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपये देने की बात हो, फ्री बिजली देने की बात हो, या फिर जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, तमाम काम किया जा रहा है। योजना, ये वादा नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ, एनडीए का घोषणा था कि हम 15 लाख रुपया देंगे। क्या 15 लाख रुपया दिया खाते में? उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। इन लोगों ने नौकरी देने का काम किया है? बता दें, उन्होंने 2020 के कैबिनेट में नोट में कहा था कि हम महिलाओं को
सक्षम बनाएंगे, उद्यम के लिए, रोजगार के लिए पैसा देने का काम किया है। वो कैबिनेट नोट में आज ही हमारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे थे। तो ये लोग चूंकि अभी क्या कर रहा है कि सारे काम को रोक दिया है और वो करके सिर्फ घूस देने के रूप में बांट रहा है, ताकि 2 महीना का मामला है। आप देख लीजिए दिल्ली में क्या हुआ, आप देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। लोगों ने घोषणा किया, दिल्ली में 6 महीना चुनाव हो गया, क्या लोगों के खाते में गया पैसा? ये तब तक जा रहा है जब तक कि वहाँ वोट नहीं पड़ा। वोट पड़ेगा और सारे बात ये लोग भूल जाएंगे। लेकिन हम लोग समाजवादी लोग हैं। तेजस्वी यादव जी ने कह दिया है कि हमारा उम्र कम है, कच्चा है, लेकिन हम बात के कच्चे नहीं, हम पक्के लोग हैं। इसलिए मैंने आपसे पहले ही सवाल किया कि वो लोग पूछेंगे कि आप बताइए कि आपने जो योजना लाया कहाँ से पैसा लाएंगे, हम बता देंगे, फिर उसका नकल कर लेंगे। इसलिए आज हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी आइए और हमने जो आपसे सवाल किया है, इस सवाल का आप जवाब दीजिए कि 7 लाख करोड़ रुपया आप कहाँ से लाइएगा इन योजनाओं को पूरा करने के लिए। तो मतलब लग रहा है केवल ये चुनावी वादा है, चुनाव के बाद कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। आप समझिए ना कि बिहार का बजट जो 25-26 का बजट है 3,17,000 करोड़ का है। 2 लाख करोड़ चला जाता है वेतन में और मद में चला जाता है, 1,17,000 करोड़ बचा। रेवेन्यू है नहीं, इसके बाद भी पुल पुलिया का निर्माण, कहाँ पैसा है? लेकिन सारे चीज़ों को रोक करके ये पैसा दे रहे हैं, वो सिर्फ चुनाव तक। ये पैसा सिर्फ नवंबर तक देंगे और नवंबर के बाद जितने बिजली बिल आया सबका ये लोग ना देखिएगा, सब वसूलेंगे। जो 3 महीना का लोग छूट दिया है सबको वसूलेगा, सब घर से वसूलेगा। बड़ा दावा कर रहे हैं, मैं बड़ा दावा कर रहा हूँ। जिन लोगों को बिजली का छूट कह रहे हैं ये लोग सब पैसा वसूलेगा और इसके बाद लोग क्या करेगा? धरना देगा, प्रदर्शन करेगा, लोगों के बिजली काट देगा। लोग क्या करेगा? कहेगा भाई सरकार तो आपने चुना है, और चुनने के बाद क्या होगा? इसलिए आप समझिए कि ये लोग धोखा। आप दिल्ली में देख लीजिए ना, दिल्ली में टोकरी वाला ने, ठेला वाले ने, खुमचा वालों ने वोट दिया था कि नहीं दिया था? लेकिन हुआ क्या? वो सारे खुमचा वालों को हटा दिया गया, सारे ठेला वालों को, सारे फुटकर दुकानदारों को हटा दिया गया और सबको उखाड़ के फेंक दिया गया। सिर्फ चुनाव तक ये बात करेंगे। चुनाव जिस दिन बीतेगा रिजल्ट का इंतजार नहीं करेंगे ये लोग। देखिए रिजल्ट का इंतजार नहीं करेंगे, बिजली कंपनियां सामने आ जाएंगी, सब लोग सामने आ जाएगा। और ये लोग जो है, इसलिए वो चाहते हैं कि जो हमने 20 साल में बिहार के लोगों के साथ धोखा किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, जो लोगों का खून चूसा है, वो हम कुछ पैसा बांट करके इनको उसको भुला करके उनका हम वोट खरीद ले, लोभ देना चाह रहे हैं बिहार की जनता के। लेकिन बिहार की जनता लोभी नहीं है, इस बार हटाने का मन बना लिया है। आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आरजेडी जो है इन दिनों लगातार डेवलपमेंट की बात करे, सब कुछ कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं, आप लोग के 15 साल का जो कार्यकाल था उसको बार बार गिनाते थे कि किस तरीके से जंगल राज था, परिवारवाद था, उन तमाम चीज़ों को आगे कर रहे हैं। हम अच्छा बात आपने कहा कि जिनको बिहार की जनता ने 20 साल मौका दिया, लेकिन उनके पास कहने के लिए मेरे 15 साल ही बचल हैं। मैं कभी, हम लोगों ने, हमको भी सरकार मिला था, मैंने कभी 70 साल की बात नहीं किया, हमने बात नहीं कर रहे। आज प्रधानमंत्री जी इतने खोखले हैं, नीतीश जी इतने खोखले हैं कि हम अपने 20 साल के काम के इनके पास हिसाब नहीं है। इनको अगर जिंदा है या ऑक्सीजन मिल रहा है तो हमारे 15 साल पर, और वो 15 साल वो है कि जो लोगों ने सांस लेने का काम किया था, उस 15 साल पर हम बात कर लेंगे, लोग आ जाएं। लेकिन इनको बताना चाहिए कि लोगों ने जो 20 साल आपको शासन करने का दिया, उस 20 साल पर क्यों नहीं बात करते हैं? वही तो डर का बार बार कहते हैं कि अगर फिर से लालू काल आ गया या तेजस्वी जी की आपकी सरकार आ गई तो इसी तरह का माहौल बनेगा 15 साल। नहीं, वही माहौल था ना कि उसी 15 साल में लोग जो सिपाही का टोपी देख के गाँव छोड़ देते थे, वो कलेक्टर के यहाँ जाके बैठने लगे। जो सिपाही का टोपी देख के पंचायत छोड़ देते थे, वो थाने में जाके अपने जो उत्पीड़न होता था उसकी FIR लिखवाने लगे। वो महिलाएं जिनका दिन दहाड़े बलात्कार होता था, वो भी अपने फरियाद लेके थाने और पुलिस पहुंचने लगी। वो 15 साल था। 15 साल में लोगों ने संविधान के बारे में समझा, अपना मानवाधिकार समझा, अपना हक समझा, और तब लोग जो है न्याय के गुहार लगाने के लिए वो थाने जाने लगे, ब्लॉक जाने लगे, कलेक्ट्रेट जाने लगे। और या मैं कह सकता हूं कि वो जो है दलित, पिछड़े और समाज के जो बहुत अंतिम पैदान पर खड़ा, चाहे किसी जाति और वर्ग के हों, सबको उन्होंने एक नया जीवन, नया रोशनी देने वाला वो 15 साल है। जी, आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि क्या संभावित परिणाम आप देख रहे हैं? चूँकि आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार के कार्यकाल से जनता उब चुकी है, आप लोगों का क्या है? चूँकि प्रशांत किशोर भी इस बार चुनावी मैदान में है। देखिए 2020 का आप चुनाव जानते हैं, जिस तरह से लोगों ने बेईमानी करके हराने का काम किया है।
और 5 साल फिर इन लोगों ने झेला है। बिहार की जनता ने 5 साल झेली है इन लोगों की बेईमानी। इस बार बिहार की जनता सजग है और बेईमानी करने वालों को छोड़ेगी नहीं जी। आपने देखा होगा बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में भी लोग बेईमानी करके सरकार बना रहे थे, श्रीलंका में भी बेईमानी करके लोग सरकार बना रहे थे। लेकिन आप ज़्यादा बेईमानी कीजिएगा तो जनता सड़कों पर आएगी और खदेड़ खदेड़ के पीटेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अधिकारियों को भी, सभी अधिकारी देख लें, बेईमानी नहीं करें। लोकतंत्र का जो है, जनता का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जो वोट का अधिकार है, उनको देने दो। जो फैसला होगा दूध का दूध और पानी का पानी होने दे। लेकिन अधिकारियों के बल पर अगर बेईमानी करने का काम किया गया, वोट परिणाम को बदलने का काम किया गया, तो जनता को हम भी नहीं रोक सकते हैं। जनता अपने आप सड़कों पर आ जाएगी। मतलब आशंका है कि इस बार भी 2020 वाली घटना कथित तौर पे हो सकती नहीं, आशंका नहीं है, जनता तैयार है इसके लिए कि अगर बेईमानी करोगे तो ये बार हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। जनता तैयार है, हम पार्टी के रूप में, लेकिन आम जनता जो नहीं चाहती है कि लोग आए और बेईमानी करके शासन के दम पर, प्रशासन के दम पर, चुनाव आयोग के दम पर वो लोग चाहते हैं कि हम सरकार बना लें, उनके लिए जनता एक बार तैयार है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी। दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।